खबरदार, अपनी जबान को कभी भी मनफी 300 डिग्री पर जमी हुई लोहे की सुलाख पर न लगाए। लेकिन जनाब, ये बंदा तो जैसे खतरा मोल लेने ही आया था। उसने न सिर्फ सुना बल्कि फौरन तजर्बा भी कर डाला और नतीजा, इसकी जबान सीधी जाकर चिपक गई लोहे की सुलाख से। कितना भी खींचो, जबान है कि हिलने का नाम ही नहीं लेती। अब जरा पीछे चलते हैं। कुछ देर पहले यही बंदा मजे से आइसक्रीम चाट रहा था। अचानक दिमाग में ख्याल आया, यार कुछ ज्यादा तरल होना चाहिए। और इधर उसके दोस्त को भी समझ न आई, तो वो लाया एक बड़ी सी बाल्टी जिसमें भरी हुई थी बर्फ के अंदर, और उस बर्फ पर लगा था एक खालिस लोहे का जाला। साहब का दिल मुचल गया और अपनी नाजिक सी गुलाबी जबान ले जाकर कर दी लोहे से मोहब्बत। अब हुआ क्या, तरल तो खूब आया मगर जबान वहीं चिपक गई। दोस्त ने पूरी ताकत लगाई, दादा की ताकत से लेकर अबा की कोशिश तक जबान को खींचने लगा, मगर जबान बस लंबी होती गई, हिलने का नाम नहीं। अब वक्त था इमरजेंसी का। दोस्त ने फौरन रोबोट को बुलाया और रोबोट ने क्या निकाला, एक दीवाहिकल तलवार, तलवारी अजदहा कश। बस फिर क्या, दोस्त ने बगैर कुछ सोचे पूरी ताकत से तलवार चलाई और यूं बंदा तो बच गया मगर उसकी जबान आधी वहीं रह गई। अब सवाल ये है, आइसक्रीम कौन खाएगा? लेकिन जनाब, ये बंदा भी कुछ कम नहीं था। बेरहम अंदाज में अपनी ही आधी जबान उतारी और बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास हल है। फिर इसी कटी जबान से दोबारा आइसक्रीम चाटने लगा। वाह भाई, क्या जगड़ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर उसी जबान से उसने अपने जूते के तले पर लगी नामालूम चीज चाट ली। ये देखकर बाकी बंदा तो वहीं के करता रह गया और दोस्त, वो तो ऐसे अकड़ कर खड़ा था जैसे मैदान मार लिया हो।